ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आजकल बहुत सारे लोग कल्कि अवतार से संबंधित, कल्कि पुराण, भविष्य पुराण से संबंधित जानकारी यूट्यूब में देते हैं। और मैं वर्षों पहले कल्कि अवतार से स्वयं को मिल चुका हूँ। मेरा नाम हेमंत कुमार है। मैं सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल से बोल रहा हूँ। और करीब 2 साल पहले जब मैं उनसे पहली बार मिला, उसके बाद अनेक बार मैं मिल चुका हूँ। वे बहुत ही गुप्त रूप से रहते हैं और मैं किसी को ये जानकारी नहीं देता था, लेकिन अभी कुछ दिनों से हमें आज्ञा मिली है कि इसका प्रचार प्रसार करने का लिए, जो भी जानकारी मेरे पास में है उसका प्रचार प्रसार करने का लिए, ताकि अधिक से अधिक लोग सत्य के रास्ते पर चल सकें और बहुत सारे लोगों का कल्याण हो सके। बहुत सारे लोग तो अभी भी बोलते हैं कि कई लाख वर्ष बाकी है सतयुग के आने में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सतयुग बहुत शीघ्र ही आने वाला है। 2036 तक सतयुग का आगमन की बात सही है, लेकिन अभी ऐसा परिस्थिति चल रहा है कि जो काल चक्र अभी चल रहा है उसके ऊपर संगम चक्र बहुत ज़्यादा हावी है। और संगम चक्र 70% के हिसाब से चल रहा है और जो अभी काल चक्र है वो 30% के हिसाब से ही चल रहा है। इसलिए 2026 में ही सतयुग लग जाएगा। अभी मैं जो भी बोलूँगा वो कल्कि देव के द्वारा बताया गया है और इसके अलग से मैं कुछ भी नहीं बोलता हूँ। बहुत सारे वीडियो मैं भी देखता हूँ, कल्कि अवतार के ऊपर लोग बनाते हैं और मैं तो कभी इस संबंध में कुछ नहीं बोलता था, लेकिन अभी क्या है कि हमें आज्ञा मिला है इसका प्रचार प्रसार करने का लिए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। उनके जन्म से संबंधित कुछ बातें बताऊंगा। कल्कि पुराण, भविष्य पुराण के हवाला देकर लोग वीडियो बनाते हैं जो बिल्कुल ही गलत है। जो उनका जन्म है, जो सही बात है, उससे कल्कि पुराण में जो बताया गया उससे बिल्कुल अलग है। स्वयं हमें कल्कि देव बताते हैं कि संभाला मेरे घर से 10 महाविद्याओं का एक तेज पुंज आया और पृथ्वी पर एक माँ के गर्भ से जन्म लिया हूँ। इस बार मैं ही भगवान श्री नारायण का 10वां अवतार के रूप में जन्म लिया हूँ। जब मैंने पूछा कि पृथ्वी पर कहाँ जन्म लिए, तो उन्होंने बताया कि 2 महर्षियों ने मेरे जन्म अपने तपोस्थली में होने के लिए विनती किया था, महर्षि अगस्त्य और महर्षि सारंग। वैसे महर्षि दधीची ने भी ऐसी ही विनती किया था और महर्षि सारंग का विनती स्वीकार हुआ और महर्षि सारंग के तपोस्थली के क्षेत्र में उनका जन्म हुआ। वैसे इसके पूर्व करीब 300 वर्षों से इस पृथ्वी पर कल्कि अवतार हैं, जो पहले निर्माण काया की सिद्धियों के साथ वे पृथ्वी पर आते जाते रहे हैं और इस बार पुनः एक माँ के गर्भ से सारंग ऋषि के तपोस्थली क्षेत्र में जन्म ले चुके हैं। अभी उनकी आयु 29 साल की है और उनका लालन पालन स्वयं माता श्री लक्ष्मी करती हैं और प्रभु श्री हरि नारायण करते हैं। वे ही श्री लक्ष्मी नारायण के 10वें अवतार हैं। इसके पूर्व वे रुद्र देव के 8वें अवतार थे। वही अभी श्री नारायण के 10वें अवतार के रूप में
जन्म लेकर आए हैं। कल्की देव के विवाह से संबंधित जानकारी जब मैंने उनसे पूछा तो वे बताए कि मेरी शादी पद्मा देवी और देवी वैष्णवी से हो चुका है। जब मैं श्री पद्मा देवी के शादी के संबंध में पूछा तो वे बोले कि हाँ, दोनों से मेरी शादी हो गई है। जब मैं शादी करने गया था तो वहाँ 4 यक्षों से युद्ध करना पड़ा और बाद में 4 उपहार भी वहाँ से मिला। देवी पद्मा के माता पिता कौन है, तो इस पर उन्होंने बताया कि देवी पद्मा के माता पिता माता रुक्मिणी देवी हैं और उनके पिता श्री कृष्ण भगवान हैं। ये उन्हीं की पुत्री हैं जो सिंगल द्वीप में रहते हैं। मैंने जब प्रश्न किया कि सिंगल द्वीप में क्यों रहते हैं, भगवान तो बैकुंठ में रहते हैं और वे सिंगल द्वीप में क्यों रहते हैं, तो उन्होंने बताया कि ऐसा नहीं होता है। भगवान श्री नारायण बैकुंठ में रहते हैं, लेकिन जो अवतार हैं वे अलग रहते हैं। और जैसे कल्की अवतार हैं तो वे संभाला में रहते हैं, उसी तरह से भगवान श्री कृष्ण सिंगल द्वीप में रहते हैं और प्रभु श्री राम पुरुषोत्तम लोक में निवास करते हैं। प्रभु श्री राम के पुरुषोत्तम लोक में 8.5 करोड़ भक्त भी रहते हैं। ये लोग भी बैकुंठ से अलग है। उसी प्रकार से सिंगल द्वीप भी बैकुंठ से अलग है। इस संबंध में और भी बहुत सारी बातें मैंने कल्की अवतार से की और बहुत बार मैं मिल चुका हूँ। जब मैंने उनसे एक सवाल किया कि आप कब पूर्ण रूप से प्रकट होंगे, तो उन्होंने मेरे को जवाब दिया कि मैं तो सतयुग आने से ही अपना कार्यभार संभालूंगा। उसके पहले मार्च 2023 के बाद मैं पूर्ण रूप से पृथ्वी पर प्रकट होऊंगा। अभी मैं आंशिक रूप से प्रकट होता हूं और अपना कार्य करके चला जाता हूं। जब मैंने उनसे पूछा कि सतयुग कैसा होगा और अभी जो जिस तरह का जीवन चल रहा है, बहुत सारे घोटाले हो रहे हैं, बहुत सारे लोग अपराध कर रहे हैं, बहुत प्रकार के परेशानियां झेलना पड़ रहा है अभी, तो उन्होंने बताया कि सतयुग में मेंटल हॉस्पिटल, यानी जो लोग पागल लोग जो होते हैं उनका हॉस्पिटल जो होता है वो नहीं होगा, क्योंकि सतयुग में कोई पागल जन्म ही नहीं लेगा और जो पागल है उन्हें ठीक कर दिया जाएगा। दूसरा बात उन्होंने बताया कि कैदियों के लिए कोई जेल नहीं होगा। जब मैं इस पर पूछा कि जब कैदी के लिए जेल नहीं होगा तो कैदी रहेंगे कहाँ, वे खाएंगे कहाँ, उनको तो कुछ तो निवास चाहिए रहने का लिए। तो उन्होंने बताया कि जो कैदी हैं, अभी जो कैदी जेल में बंद हैं, उन्हें जीवन और मृत्यु के हिसाब से न्याय करके और तत्क्षण छोड़ दिया जाएगा। जिन्हें जीवन देना है उन्हें तत्क्षण छोड़ दिया जाएगा, जिन्हें मृत्यु देना है उन्हें शीघ्र मृत्यु प्रदान कर दी जाएगी, कोई विलम्ब नहीं होगा। और जो कैदी छोड़े नहीं जा सकते हैं, जिन्हें मृत्यु नहीं दिया जा सकता है, उन्हें बहुत सारे देशों में भेज दिया जाएगा, जैसे रूस, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और भी कई सारे देशों में उन्हें भेज दिया जाएगा। और उनका काम होगा खेती बाड़ी करना, समुद्र से और नदी से मछली पकड़ना, अस्पताल में काम करना, सफाई कर्मचारी के रूप में कार्य करना, जंगल की देखरेख करना। इसके अलावा भी और सारे कार्य हैं जो जेल के कैदी करेंगे। और जेल में ताला बंद कर दिया जाएगा, कोई कैदी नहीं रहेगा जेल में।
जो हिजड़ा लोग होता है, ट्रांसजेंडर जिसको बोलते हैं, वे लोग भी सतयुग में नहीं रहेंगे। वे अपना जीवन सम्मान के साथ जीकर चले जाएंगे और पुनः कोई हिजड़ा पैदा नहीं लेगा। जब बीमार व्यक्तियों के हमें याद आया उस संबंध में, जब मैंने उनसे पूछा कि जो बीमार लोग हैं अस्पतालों में किस तरह से उनका चिकित्सा व्यवस्था होगा, तो उन्होंने बताया कि सतयुग में अभी जितने भी डॉक्टर चिकित्सक हैं, ये जो जनता के साथ में, पब्लिक के साथ में जो मतलब कार्य करते हैं वो पसंद नहीं है। इसलिए ये पसंद नहीं है, इनका खर्चा बहुत ज़्यादा होता है इलाज के नाम पर। ये मतलब काफ़ी पैसा ये लोग लेता है और लोग जैसे भी हो कष्ट उठा करके देता है पैसा। ये सतयुग में नहीं चलेगा। जितने डॉक्टर हैं वो सभी हड़ताल कर देंगे। जब सतयुग का कानून लागू होगा तो ये सारे डॉक्टर हड़ताल कर देंगे। जब ये हड़ताल कर देंगे उस समय बाहर से डॉक्टर को बुलाया जाएगा लोगों के इलाज करने के लिए, और ये अर्ध सतयुग में ही अस्पताल में इलाज होगा। जब पूर्ण सतयुग लगेगा तो उस समय इलाज की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी, कोई बीमारी नहीं होगा। तो जब ये अर्ध सतयुग में लोग को बीमार हो जाएंगे तो उस समय ये जब डॉक्टर हड़ताल कर देंगे तो दूसरे ग्रह से डॉक्टर को बुलाया जाएगा और वही लोग इलाज करेंगे। जब वे अभी के जो डॉक्टर हैं जब ये हड़ताल तोड़ देंगे तो इनके पास कोई मरीज जाएगा नहीं, क्योंकि जो दूसरे ग्रह से जो चिकित्सक लोग आकर के चिकित्सा करेंगे उनका जो तकनीक है वो इन डॉक्टरों के तकनीक से बहुत उन्नत है और उस तकनीक का ऊपर जनता बहुत पसंद करेगी उस तकनीक को। और ये जो डॉक्टरों का जो बहुत खर्चीला इलाज है ये जनता पसंद नहीं करेगी, इनके यहाँ कोई नहीं जाएगा। अतः जो भी डॉक्टर लोग अभी पढ़ाई कर रहा है वे सब बेकार जाएंगे, इनके सर्टिफिकेट का कोई वैल्यू नहीं रहेगा। यातायात के संबंध में जब मैंने उनसे बातचीत किया तो बोले कि गाड़ियां जो हैं वो सड़कों के किनारे खड़ी रहेंगी। करीब 90% गाड़ियां सड़कों के किनारे खड़ी रहेंगी, उन्हें तेल नहीं मिलेगा। हाँ, कुछ समय के लिए सरकारी बस, ट्रेन ये चलेगा, इसके लिए तेल मुहैया कराया जाएगा। प्रशासन की गाड़ियां चलेगी, उसके लिए तेल मुहैया कराया जाएगा। एरोप्लेन बंद हो जाएगा। उस जगह पर लाखों हवाई जहाज के रूप में जो उड़न तस्तरियाँ हैं वो बनकर तैयार हैं, लाखों के संख्या में बनकर तैयार है, जो परमाणु ऊर्जा से चलेंगे। वही हवाई अड्डे पर लाया जाएगा और अभी के जो हवाई जहाज है वो बंद हो जाएंगे। जो भी हवाई जहाज चलेगा वो परमाणु ऊर्जा से चलेगा और परमाणु जो है पृथ्वी और चांद से लाया जाएगा। अभी जो खनिज तेल का जो कुआं है वो सारे खनिज तेल के कुआं नष्ट हो जाएंगे। जो बचेंगे उनका तेल पृथ्वी के अंदर से खींचकर मात्र 7 जगह पर रखा जाएगा। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट नहीं होगा, सिर्फ लोअर कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ही होगा। इसमें बहुत सारे जज इसका विरोध करेंगे और वे असफल होंगे। प्रजातंत्र समाप्त हो जाएगी और राजतंत्र आएगा। उस राजतंत्र में चुनाव आयोग का कोई काम नहीं रहेगा। जिस प्रकार का अभी चुनाव आयोग है ये नहीं रहेगा। राज्यों का विधानसभा नहीं रहेगा, देश का राज्यसभा नहीं रहेगा, लोकसभा रहेगा। और लोकसभा में जो
2024 में जो चुनाव होने वाला है उसका डेट बढ़ जाएगा और फिर कभी चुनाव आयोग चुनाव नहीं कराएगा। इसमें भी बहुत सारे चुनाव आयोग के अधिकारी विरोध करेंगे जो पूर्ण रूप से असफल होंगे। चुनाव की प्रक्रिया सिर्फ पंचायत की चुनाव होगी और पंचायत के चुनाव से ही प्रधानमंत्री चुने जाएंगे या कोई भी मंत्री को चुना जाएगा। और पंचायत के चुनाव जो पंचायत का मुखिया होगा उसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेवारियां होंगी। अगर किसी को भी उसने चुन करके और लोकसभा में भेज दिया और कोई भी गलत काम वो नेता या वो मंत्री करता है तो उसका जवाबदेही वो पंचायत के ऊपर आएगा, वो मुखिया के ऊपर आएगा, उसे ही उसका दंड मिलेगा। इस तरह से बहुत सारी बातें कल्कि देव ने हमको बताया। ये सब बातें मैं बहुत पहले से जानता था लेकिन मैं बताता नहीं था, लेकिन अभी उनका आदेश है कि आप जनता को जागरूक करो, इसलिए मैं बता रहा हूँ। और भी बहुत सारी बातें हैं जो मैं एक ही वीडियो में बता नहीं सकता हूँ, तो मैं प्रयास करूँगा फिर कोई दूसरा वीडियो बना करके आप सबको बताऊँ। इसके लिए जैसे लोग बोलता है कि उनकी शादी नहीं हुई है, वे संभाला में जन्म लिए हैं, ये भी लोग गलत बात बोलता है। हाँ, संभाला में रहते ज़रूर हैं, उनका घर संभाला में है, वे आते जाते हैं और उनकी अनेक शादियां हुई हैं। मतलब एक वैष्णवी और पद्मा देवी से ही नहीं शादी हुई है, और भी बहुत सारी शादियां उनकी हुई है। मेरे को तो बहुत सारे पत्नियों के नाम भी लिखवाए हैं उन्होंने, वो भी मैं जानता हूँ। और भी बहुत सारी बातें हैं जो मैं दूसरे वीडियो में बताऊंगा। तब तक आप सबको मेरा नमस्कार।